क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने इंसानों को सदियों से उलझा रखा है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में खरबों तारे और ग्रह हैं, तो फिर अब तक हमें कोई मिला क्यों नहीं? आज की वीडियो में हम अमेरिकी रक्षा विभाग DOD की ताजा AARO रिपोर्ट, ड्रेक इक्वेशन के गणित और उस डरावनी ग्रेट फिल्टर थ्योरी की बात करेंगे जो बताती है कि शायद हम कभी एलियन से ना मिल पाए। गणित क्या कहता है? 1961 में खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने एक समीकरण दिया था जिसे ड्रेक इक्वेशन कहते हैं। ये बताता है कि हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में कितनी ऐसी सभ्यताएं हो सकती हैं जिनसे हम संपर्क कर सकें। हाल के स्टैटिस्टिकल ड्रेक इक्वेशन मॉडल्स के अनुसार हमारी गैलेक्सी में लगभग 4590 संवाद करने योग्य सभ्यताएं हो सकती हैं। अगर ऐसा है तो हमारे सबसे करीबी पड़ोसी लगभग 2670 प्रकाश वर्ष दूर हो सकते हैं। फर्मी पैराडॉक्स और सब हैं कहाँ? यहीं पर आता है फर्मी पैराडॉक्स। भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने 1950 में एक सरल सवाल पूछा था, सब हैं कहाँ? वेयर इज एवरीबडी? अगर ब्रह्मांड इतना पुराना है और जीवन की संभावना इतनी अधिक है, तो अब तक कोई एलियन या उनका यान पृथ्वी पर क्यों नहीं आया? क्या वाकई जीवन इतना दुर्लभ है? AARO रिपोर्ट का बड़ा खुलासा। बहुत से लोग मानते हैं कि अमेरिकी सरकार ने एलियंस के क्रैश हुए मलबे और उनके शरीर छिपा रखे हैं, लेकिन फरवरी 2024 की AARO की ऐतिहासिक रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। AARO ने 1945 से अब तक की सभी आधिकारिक जांचों की समीक्षा की और उन्हें कोई सबूत नहीं मिला कि किसी भी UAP यानी UFO का संबंध एलियन टेक्निक से था। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर UFO साइटिंग्स असल में गुप्त मैन्य परीक्षण, नए ड्रोन या गुब्बारे थे। यहाँ तक कि जिस मलबे को एलियन यान का हिस्सा बताया गया था वो असल में पृथ्वी पर बना एक साधारण धातु का मिश्रण मैग्नीशियम एलॉय था। द ग्रेट फिल्टर एक चेतावनी। होस्ट, तो फिर सन्नाटा क्यों है? एक थ्योरी है द ग्रेट फिल्टर। ये कहती है कि शायद हर उन्नत सभ्यता एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां वो खुद को तबाह कर लेती है। परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन या अनियंत्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IA वे फिल्टर हो सकते हैं जो जीवन को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। क्या इंसान इस फिल्टर को पार कर पाएगा या हम भी ब्रह्मांड के इस खामोश इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे? ताजा खोज K2-18b हो, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में K2-18b नाम के एक ग्रह के वायुमंडल में डाइमिथाइल सल्फाइड DMS के संकेत पाए हैं। पृथ्वी पर ये अणु केवल जीवन जैसे शैवाल द्वारा बनाया जाता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी इसकी पुष्टि कर रहे हैं, पर यह खोज बताती है कि हम ब्रह्मांड में जीवन खोजने के बहुत करीब हैं। अंत में, चाहे हम एलियंस खोज लें या ये पता चले कि हम वाकई अकेले हैं, दोनों ही बातें अद्भुत होंगी। जैसा कि मशहूर लेखक कार्ल सेगन ने कहा था, ब्रह्मांड में जीवन की तलाश असल में खुद की तलाश है। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार वाकई कुछ छिपा रही है या हम वाकई इस अनंत आकाश में अकेले हैं? कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और विज्ञान की ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। ब्रह्मांड में जीवन की तलाश करना वैसा ही है जैसे समुद्र के किनारे एक इंसान एक चम्मच पानी भरकर उसमें मछली ढूंढने की कोशिश करे। अगर उस एक चम्मच में मछली नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समुद्र खाली है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि समुद्र हमारी कल्पना से बहुत ज्यादा बड़ा है।